जय हिंद दोस्तों, अल्फा करियर एकेडमी के पॉडकास्ट स्टडी भैया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में, जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर परीक्षा में आ गया तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने क्यों नहीं इसे याद किया था। दोस्तों, पहला इनके प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1951 में आया था। इसमें मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में एक साल बाद ही आया था, जिसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 दादर एवं नागर हवेली को भारत का अंग बनाया गया। हम आपको दोबारा बता दें कि हम केवल महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में ही बात करेंगे। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में आया था। इसमें गोवा, दमन एवं दीव को भारत का अंग बनाया गया। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 26वां 1971 में हुआ था। इसमें राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया था 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये 525 से 545 जो की गई है, ये 31वां था, जो कि 1973 में था। 36वां 1975 में हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। 39वां जो है ये 1975 में हुआ था संशोधन। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसका प्रावधान किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे लघु संविधान भी कहते हैं। किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। इसके अंतर्गत प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ साथ पंथ निरपेक्ष और समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इनके तीन शब्द, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों का भी इसमें समावेश किया गया। साथ ही संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसका प्रावधान किया गया। ये सब 42वें में है। और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। साथ ही आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकेगा, इसका प्रावधान किया गया। और समवर्ती सूची में जोड़े गए वन, वन्य प्राणी की सुरक्षा, न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, बांट तथा माप, ये जो है आपको राज्य सूची से निकाल करके इनको समवर्ती सूची में डाला गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था, जिसमें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। साथ ही सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही की जाएगी, इसकी व्यवस्था की गई थी। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 मिजोरम को भारत संघ के 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां हुआ था 1986 में। अरुणाचल प्रदेश को भारत संघ के 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। और 56वां हुआ था 1987 में, 86 के एक साल बाद। गोवा को भारत संघ के 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, जो कि 1989 में हुआ था, उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो 21 से जो 18 किया गया है, ये 61वां में किया गया है 1989 में। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया और दिल्ली में 70 सदस्यों वाली विधानसभा बनाई गई। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें दोस्तों दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी यानी कि पौंडीचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 3 हुए हैं आपको, 70वां, 73वां और 74वां। तो 73वें में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई। 74वां में, जो कि 1992 में ही हुआ था, नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 12वीं सूची जोड़ी गई। 85वां जो था वो 2002 में हुआ था। 2002 में 85वां भी है और 86वां भी है। तो 85वां जो था, इसमें सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की, प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वां जो था 2002 वाला, इसमें संविधान में अनुच्छेद 21A, 45 तथा 51A को जोड़ा गया। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसी के बाद से जो है ये शिक्षा को भी जो है मौलिक अधिकार में गिनती कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि इसको अब क्या है, अनिवार्य कर दिया गया। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 2003 में आपको 5 हुए हैं, 87, 88, 91, 92, 93 और 90 भी है, उसमें जोड़ लिएगा, 89 और 90 भी है। तो 87 से लेकर 93 तक जो है ये 2003 में संशोधन हुए हैं। तो 87 वाले में क्या है, परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया, जो कि तब तक जनगणना नई वाली हो चुकी थी। 88वां जो था, उसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया, सर्विस टैक्स लगाया गया। 91वां जो है, इसमें केंद्र या राज्यों में मंत्रियों की कुल संख्या की जो सदस्य संख्या है, इसका 15% निर्धारित किया गया, यानी कि सदस्य संख्या का 15% जो है वो मंत्रियों की संख्या होगी, ठीक है, मंत्रिमंडल में। 92वां जो था 2003 वाला, इसमें डोगरी को, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 93वां संविधान संशोधन भी 2003 का है, जिसमें निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थान जो थे, उसमें प्रवेश पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश, उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी किया गया। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2010, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा, राज्यसभा की, विधानसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई, 10 वर्ष के लिए। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तित किया गया, उड़िया को ओडिया। 97वां 2012, अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को अधिकार प्रदान किए गए। 99वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2014 वाला, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए, जो कि बाद में रद्द हो गया। इसे आप याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इसे बाद में इलीगल कर दिया था। ये एकमात्र संविधान संशोधन अधिनियम है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित था। 101वां 2016 में हुआ, इसमें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 248, 49, 50, 68, 70, 71, 86, 366, 368 में संशोधन अनुच्छेद 268 क का लोप किया गया, हटा दिया गया उसमें, और 6ठी एवं 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ था, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यह है 103वां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोकसभा विधानसभा में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष,
25 जनवरी 2020 से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त एंग्लो इंडियन जो 2 सदस्यों का मनोनयन आरक्षण लोकसभा में था और राज्यसभा में 1 का था, इनको नामित करने का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि एकमात्र संविधान संशोधन अधिनियम जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने इलीगल कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, वो है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिसे आपको याद कर लेना है। बार बार सुनिए पॉडकास्ट को, याद हो जाएगा आपको। मैं मोहम्मद जौहर, अल्फा करियर एकेडमी का डायरेक्टर और चीफ इंस्ट्रक्टर, आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने पूरा ये जो एपिसोड है आपने इसे सुना। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, तो क्या है कि यूट्यूब इसको रिकमेंड करेगी, या स्पॉटिफाई में अगर ये जा रहा है तो स्पॉटिफाई से रिकमेंड करेगा। दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी एकेडमी किशनगंज बिहार में है, आप कभी भी यहाँ आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।